हमारे यहां काम की इतनी इज्जत नहीं है जितना ओहदे की इज्जत है। जितना बड़ा अफसर उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत। अपने बच्चों को अफसर बने देखने की लालसा हमारे अंदर इतनी क्यों है? क्यों है? क्यों हम अपने ही हाथों अपने और अपने बच्चों के टैलेंट का गला घोट रहे हैं? सिर्फ इस घटिया मानसिकता पर कि हाथ के हुनर वाले काम में इतनी इज्जत कहां? जो कि खूब पढ़ाई लिखाई करके, खूब सारा पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ा अफसर बनने के पथ पर चलते चले जाते हैं, ताकि शान से समाज में यह बता सके कि वो कितने बड़े अफसर बन चुके हैं, कितने ऊंचे ओहदे पर हैं, कितने ऊंचे ओहदे पर हैं। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कभी देखिए कि इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद भी कर तो आप किसी और की ही नौकरी रहे हैं, रहेंगे तो आप नौकर के नौकर ही। दूसरों की सोच पर चलकर आगे बढ़ने वाले, मेहनत तुम्हारी और उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? आपके मालिक के खाते में। आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपके मालिक के खाते में। क्यों नहीं समझे मेरी बात पूरी तरह से? चलिए अच्छे से समझाती हूं कि क्या कहना है मुझे। लेकिन मेरा एक सवाल, बाहर बहुत ही प्यारी चिड़िया आई है, येलो कलर की है, आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। अच्छे से समझाती हूं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। मेरा एक सवाल कि क्या आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो सबसे पहले यही काम कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप सब मुझसे और मैं आप सबसे इसी तरह से जुड़ी रहूं, विचार विमर्श नए नए टॉपिक्स पर करती रहूं। चलिए बात करते हैं आगे। स्कूल में एक विषय पढ़ा था हमने, एक सब्जेक्ट पढ़ा था, आप सबने भी पढ़ा होगा, पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन सपने हूं सुख नाही, अर्थात दूसरों के अंडर में काम करने वाले व्यक्ति नींद कहां आती है, उन्हें सुख की नींद कहां आती है? गुलामी आखिर गुलामी होती है, अपना काम अपना होता है, उसमें वो सुकून है जो दूसरों की नौकरी करने में सुख नहीं। मैं यहां बुद्धिजीवी सोच रखते हुए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं आई हूं। एक आम सामान्य सी भाषा में यही कहना चाहती हूं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ है कि हमारे स्वयं के पास जो भी साधन है, जितने भी साधन है, जो सामर्थ्य है, जो टैलेंट है हमारे पास, उसका उपयोग करना है। अपने अंदर छिपे हुए हुनर को, अपने मनोबल और अपने आत्मविश्वास का सहारा लेना है। सफलता का मार्ग आपके लिए धीरे धीरे खुलता चला जाएगा, धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। चलिए एक किस्से के माध्यम से आपको अपनी पूरी बात समझाने का प्रयास करती हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर उस कंपनी के कर्मचारी आकर समोसे खाया करते थे उसके। एक दिन उस कंपनी का मैनेजर समोसे खाने के लिए आया और मजाक मजाक में समोसे वाले से पूछ बैठा, क्यों भैया, तुम्हें लगता नहीं कि वाकई में तुमने अपना सारी जिंदगी समोसे बेचने में निकाल दी? तुम वैसे बहुत अच्छे समोसे बनाते हो, वाकई में तुम बहुत अच्छे समोसे बनाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी समोसे बनाने में ही निकाल दी। वो समोसे वाला मुस्कुराया और बोला, करीब 10 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी। जहां तक मुझे याद है आपने भी उसी समय इस कंपनी को ज्वाइन किया था एक सुपरवाइजर के तौर पर। और मैं गरीब उस वक्त टोकरी सिर पर टोकरी रखकर समोसे बेचने के लिए यहां आया करता था। आप उस वक्त महीने के 10,000 रुपए कमाते थे और मैं महीने में 1,000 रुपए भी नहीं बचा पाता था। 1,000 रुपए भी महीने के नहीं बचा पाता था। अब इन 10 सालों में हम दोनों ने ही
अपने काम में खूब मेहनत की। इन 10 सालों में हम दोनों ने ही अपने अपने कामों में खूब मेहनत की। आज आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए हैं इस कंपनी में, और मैं टोकरी वाले से एक मशहूर समोसे वाला दुकानदार बन गया हूं। एक मशहूर समोसे वाला दुकानदार बन गया हूं। आज आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं और मैं महीने में करीब 2 लाख रुपए कमाता हूं। मैं सिर्फ इसी एक कारण से अपने आप को आपके काम से बेहतर नहीं मानता। सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं काम के मामले में, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने बहुत ज्यादा पैसे से अपना काम नहीं शुरू किया, जबकि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पर खूब पैसा खर्च किया है। लेकिन मेरे बेटे को ज्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आगे अपने फ्यूचर के लिए वो अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेगा। मैं उसे अपनी जायदाद के नाम पर अपनी ये दुकान और अपना नाम देकर फख्र महसूस करूंगा। लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत का फायदा आपके मालिक और आपके मालिक के बच्चों को मिलेगा। आपके खुद के बच्चों को नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी की मेहनत का फायदा आपके मालिक और आपके मालिक के बच्चों को मिलेगा। आपके बच्चों को आपसे कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आपकी ही तरह उन्हें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को डायरेक्ट अपनी पोस्ट पर, मैनेजर की पोस्ट पर आप डायरेक्ट नहीं बिठा सकते। उसे भी आपकी ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि मेरा बेटा मेरे इस बिजनेस को और आगे लेकर जाएगा। उसे जमा जमाया काम मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा। वो इस काम को और आगे तक लेकर जाएगा। अब आप ही बताइए कि मेरा वक्त और टैलेंट कहां बर्बाद हुआ। वो मैनेजर सिर झुकाए चुपचाप पूरी बात को सुनता रहा और समोसे का बिल चुकाकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मेरा इस किस्से को सुनाने का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि अपना काम अपना होता है, दूसरे की नौकरी करने से 1000 गुना बेहतर होता है। आज के दौर में हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए अगर पढ़ा लिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल सके, जो कि बिल्कुल भी सोच अच्छी नहीं है, सही सोच नहीं है ये, कि हम सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले। अपने बच्चों के अंदर के टैलेंट को पहचानिए, उसको निखारने में उनकी मदद कीजिए और उनको आगे प्रोत्साहित कीजिए उनके भविष्य के लिए। नौकरी नहीं, अपना खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट अवश्य होता है। ईश्वर ने हम सभी को किसी ना किसी हुनर से नवाजा है। जरूरत है तो बस अपने उस हुनर को पहचानने की और उसे निखारने की। बड़ा ओहदा, ऊंची सैलरी पाकर रहेंगे तो आप किसी के अंडर में काम करने वाले एक नौकर, उसमें आपकी क्रिएटिविटी कहां, और आपका टैलेंट तो वैसे ही वेस्ट हो रहा है दूसरे की नौकरी करके। वीडियो समाप्त करने से पहले इतना ही कहूंगी कि आत्मनिर्भर बनना है तो अपने टैलेंट को खुद के लिए निखारिए, दूसरों के लिए नहीं। वहां आपका टैलेंट वेस्ट जाएगा। सरकार भी कहां से इतनी सारी नौकरियां लेके आएगी? देश की हालत आप पहले से ही जानते हैं। जब पहले इतनी नौकरियां नहीं थी तो अब कहां से होंगी, कहां से आएंगी आपके लिए? अपनी सोच को खुद ही एक नई दिशा दीजिए। भले ही शुरू में समस्याएं आए, लेकिन खाली बैठे सिर्फ भड़ास निकालकर या दूसरों को कोसकर आपका भविष्य संवरने वाला नहीं है। अपने भविष्य के लिए आप स्वयं ही करता हैं। कोई और नहीं आएगा आपके मुंह में निवाला डालने के लिए या आपको नौकरी प्रदान करने के लिए। आत्मनिर्भर बनिए, अपने टैलेंट को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। मैं आरुमि आप सभी का हृदय से सम्मान करती हूं। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेती हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।